नमस्कार मित्रों, मैं एस.वी. भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। शनि हो रहे हैं दोस्तों वक्री 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। तकरीबन 139 दिन वक्री रहने के पश्चात ये फिर से मार्गी होंगे। दोस्तों, वक्री ग्रह वह होता है जो ग्रह हमारी धरा से जब हम देखते हैं तो उल्टा घूमता हुआ प्रतीत होता है रिलेटिव मोशन के कारण। वास्तव में अगर देखें, शनि का वक्री होना कोई नई बात नहीं है। हर साल 135-40 दिन वक्री होते हैं, परंतु विशेष ये होता है कि शनि का वक्री होना क्योंकि दंडाधिकारी हैं, न्यायाधीश हैं, तो कुछ ना कुछ दंडित करने वाली बात हो सकती है कुछ राशियों के लिए। आपकी राशि के लिए क्या ये दंडित करेंगे? मूट पॉइंट इज दिस, क्या आपको आपके कर्मों का फल इस अवधि में मिलेगा? क्या वक्री होकर ही शनि आपके कर्मों का फैसला करते हैं, आपको जजमेंट सुनाते हैं? जरूरी नहीं दोस्तों। हर किसी के लिए, तुला राशि तुला लगन के लोगों के लिए ये कर्मों का फैसला करें इसी अवधि में, ये जरूरी नहीं है। अगर आपकी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शनि देव की है तो ये जो वक्री पीरियड है ये डेफिनेटली कार्मिक हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पर कर्मों का फैसला होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर आपकी शनि की महादशा, शनि का अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रहा है तो ये शनि का पीरियड आपके लिए टेस्टिंग पॉइंट ला सकता है। जरूरी नहीं है टेस्टिंग पॉइंट, ये जो चैलेंज लाए वह खराब हो। वो आपकी तरक्की के लिए भी हो सकता है, आपकी प्रमोशन के लिए भी हो सकता है। आप थोड़ा सा टेस्ट किए जा सकते हैं। अगर काबिल हैं, अगर आप अच्छे कर्म करते आए हैं, अगर आप हकदार हैं, तो जरूरी नहीं आपको कोई प्रताड़ना हो, कोई टेंशन हो। कई बार यह भी होता है आपने पिछले समय में कोई मिस्टेक्स की होती, किसी को धोखा दिया होता है। एनीवेज, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं एस.वी. भारद्वाज फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बहुत रोचक चर्चा है, और अगर आपकी शनि की दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा है तो इस वीडियो को अंत तक देखें। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि क्या सावधानियां रखनी है, क्या उपाय करने हैं। देखिए, कई बार होता है वक्त रहते आपने सही इलाज कर लिया तो आप के वारे नहीं आ रहे, आप बच भी जाते हो, बल्कि लाभ भी हो जाता है। यहाँ पर तो शनि सुखद हैं। हम किन बातों की बात शुरू कर लिया, हमने कौन सा टॉपिक छेड़ लिया, वो देखिए आपको गाइड करने के लिए भी ज़रूरी होता है, ताकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं उन्हें पता तो चले शनि किस तरह से, कब जाकर, कहाँ पर आपको दंडित कर सकते हैं। आप 1 साल बच सकते हैं, 2 साल, 10 साल बच सकते हैं, क्योंकि 10 साल दशा ही नहीं आई बुरी। दशा, महादशा का भी तो रोल पूरा होता है गोचर के साथ साथ। दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आपकी दशा आपको सेव कर रही है तो आप देखा नहीं, आप कई बार मुझे लोग कहते हैं कि करप्ट लोग बहुत खुश नजर आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। जरूरी नहीं बाहर से बंगला बहुत बड़ा है, बाहर से देखने में गाड़ी बहुत बड़ी है, अंदर क्या हाल है भी, वो कंगाल है या दिवालिया होने वाला तो नहीं है, उसके बीवी बच्चों का क्या हाल है, या उसे क्या बीमारी है, ये तो नहीं दिखता ना। यही तो माया का जाल है दोस्तों, ये माया है। हम जो देखते हैं हम सोचते यही ठीक है, उसके पीछे क्या है ये नहीं सोचते, इसलिए हम गलत कर्म करते रहते हैं। और इसी आशा में कि सभी सुखी हैं, जिनके पास गाड़ियां हैं, बंगले हैं, हम भी गाड़ी बंगले किसी तरह से बना लें, ठगी मार लें, करप्शन कर लें, भ्रष्ट बन जाएं, कुछ भी कर लें, ऊपर वाला काहे देखता है?
आजकल कलयुग में थोड़ी ना देखता है, कई तरह के तर्क कुतर्क देंगे। एनीवेज, मेरी बात कहीं और चली जाती है। हम शनि की बात कर लें सीधे से। देखिए, शनि 6th हाउस में योग कारक जैसा फल देते हैं। मैं कई बार अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। वक्री शनि के ऊपर भी पहले एक वीडियो डाली थी, 1 महीना पहले ही हमने डाल दी थी वीडियो। फिर से क्योंकि आग्रह हुआ है आप ही लोगों का कि वक्री शनि के ऊपर कुछ कहिए। कुछ नए लोग जो जुड़ रहे हैं उनका स्वागत है, और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो आपसे भी निवेदन है, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। तो शनि की बात कर रहे थे। शनि दोस्तों 6th हाउस में गुरु की राशि में है, मीन राशि में है शनि। गुरु क्या है ये भी देखना, डिस्पोजिटर कहाँ पर है और गुरु का स्वभाव क्या है और गुरु की राशि में शनि क्या कर सकते हैं। देखिए, ये तथ्य बहुत ज़रूरी होते हैं। किसी भी ग्रह को अगर आप जांचना है, किसी ग्रह के फल को देखना है, पढ़ना है, उसकी राशि को देख लें, उस राशि के मालिक को देख लें। अब शनि को देखें, शनि की राशि को देखें, शनि के स्थान को देखें और गुरु को देखें, बस फैसला हो गया। शनि 6ठे भाव में 30 साल बाद आए हैं तो योग कारक हैं, इसलिए वक्री हो या मार्गी हो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 100 बात की एक बात अपने दिमाग में रख लीजिए, लिख लीजिए। शनि 6th हाउस में है, मार्गी हो वक्री हो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। आई एम यूजिंग दिस वर्ड, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है 10%, 20%, इससे ज्यादा नहीं। क्या फर्क पड़ता है? वही जो शुरुआत में बताया, जिनकी शनि की महादशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा है, दे हैव टू बी वॉचफुल। उन्हें क्या करना है वह बता देता हूं। वो रेमेडीज के साथ आपको करना क्या चाहिए, कैसे दिनचर्या आपकी रहनी चाहिए कम से कम इन 140 दिनों में। तो शनि 6th हाउस में अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आपके 6th हाउस में आपको जन्म कुंडली मालूम है, अगर आपके 6ठे भाव में क्रूर ग्रह बैठे हैं तो आपके लिए इतने अच्छे नहीं रहते। 10% नंबर आपके कट जाते हैं। अगर आप उन जातकों में से हैं जिनके 6ठे भाव में क्रूर ग्रह बैठे हैं, क्रूर ग्रह शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु, ये 5 में से 1 या 2 ग्रह पहले से ही 6ठे भाव में बैठे हैं। ठीक है, नेटल चार्ट जो आपका बर्थ चार्ट है, 12 नंबर देख लीजिए, उसमें 12 नंबर में कौन सा ग्रह बैठा है। अगर शनि का गोचर यहाँ से हो रहा है और शनि अब वक्री हो रहे हैं तो शनि पीड़ित कर देंगे ऐसे जातक को। क्या हो सकता है? पुराना मर्ज, पुराना रोग उभर सकता है, कोर्ट कचहरी का मसला तंग कर सकता है, कोई दुश्मनी है, फिर से कोई दुश्मन खड़ा हो सकता है, कोई जमीन का विवाद, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद, कोई बच्चों को लेकर तनाव हो जाए, कोई अगर छात्र हैं तो पढ़ाई में विघ्न आ सकता है। अगर आपकी कुंडली में क्रूर ग्रह 6ठे भाव में बैठे हैं और दूसरे शनि की जिनकी दशा अंतरदशा है, ये जरूरी नहीं सभी के लिए शनि की दशा अंतरदशा हो और वह वक्री पीरियड में खराब फल दे। जैसा कि बताया, शनि आपकी कुंडली में अगर अच्छे बैठे हुए हैं, केंद्र में बैठे हैं, मित्र क्षेत्री बैठे हैं, तो शनि वक्री होने पर भी इस अवधि में, क्योंकि 6ठे भाव में, तो आपको कोई बुरा फल नहीं मिलेगा। ये गौर कर लीजिए। फिर से मैंने बताया, शनि की महादशा, अंतरदशा, परतंत्र दशा उन लोगों को तंग नहीं करेगी जिनके शनि कुंडली में बर्थ चार्ट में अच्छे हैं, मित्र क्षेत्रीय है, केंद्र त्रिकोण में है। D9 चार्ट में भी देख लीजिए, वहां पर भी कहीं नीच के तो नहीं, शत्रु क्षेत्री तो नहीं। बस क्या होगा, किसी को इसके अशुभ प्रभाव क्या हो सकते हैं? स्ट्रेस हो सकता है, मानसिक तनाव हो सकता है, लॉसेस हो सकते हैं, खर्चा हो सकता है, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, बच्चों को लेकर परेशानी हो सकती है, एजुकेशन में विघ्न आ सकता है, प्रॉपर्टी में का लॉस हो सकता है, प्रॉपर्टी संबंधित कामकाज ना करें, नौकरी में चेंजेस ना करें, नौकरी में दिक्कतें आ जाती हैं, कई बार जॉब कर रहे हैं, बिजनेस में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करें अगर शनि की दशा अंतरदशा है तो। अगर शनि आपके अशुभ ग्रहों से प्रभावित हैं तो। परंतु अगर शनि यहाँ पर अकेले हैं और शनि आपकी कुंडली में
उच्च के हैं, अपनी राशि के हैं, मित्र क्षेत्री हैं, बुध की शुक्र की राशियों में हैं और कोई अशुभ ग्रह से संबंध ही नहीं, तो कोई लोस नहीं मेरे भाई। भले शनि की दशा अंतर्दशा है, आप वैसे ही चलते रहेंगे जो अभी तक चलते आए हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। और मीन राशि में कोई खास अलग से आपको रिजल्ट दें ऐसा कुछ नहीं है। वो भ्रमित करने की वीडियोज़ अगर आपने देखी तो उसे भूल जाएं। देखिए, किसी भी राशि में हो, छठे भाव में शनि ने शुभ फल देना है, ये देना है। अब डिस्पोजिटर आप जरूर देख लें, भाग्य स्थान में गुरु अभी उदय हुए हैं तो शनि का और भी अच्छा फल होगा। एक तो क्योंकि अभी हाल ही में 13 जुलाई से जैसे वक्री होंगे तो चेष्टा बल बढ़ेगा, तो शनि स्ट्रोंग भी होंगे, गुरु भी स्ट्रोंग है, तो शनि का फल बढ़ेगा, शुभ फल बढ़ेगा। कहें तो विदेशों में आपकी यात्रा होगी, विदेश यात्रा के योग बनाएंगे। हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, मेडिकल लाइन में हैं, सोशल वर्क करते हैं, अनाथालयों के साथ कोई संबंध है, कोई चैरिटेबल संस्थानों के साथ संबंध है, गौशाला इत्यादि, अनाथालय, ब्लाइंड होम्स, चैरिटेबल होम्स, नारी निकेतन इत्यादि, इस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ अगर आपका संबंध है तो आपकी जय होगी, आपकी जीत होगी, आपको धन लाभ होगा। और विदेश यात्रा के योग बनते हैं। अगर विदेश जाने के इच्छुक है, मल्टीनेशनल कंपनी से आपको खास लाभ होगा, क्योंकि 12वें भाव के ऊपर शनि की सीधे दृष्टि है, 7वीं दृष्टि। शनि की दशम दृष्टि तृतीय भाव के ऊपर है, तो फजूल की यात्राएं हो सकती हैं। अगर आप मार्केटिंग के व्यक्ति तो थोड़ा सोच विचार कर यात्राएं करें। पड़ोसियों के साथ रिश्ते नातेदारों के साथ बनाकर रखें, अनुजों के साथ बनाकर रखें। कम्युनिकेशन के क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो अगर पत्रकार है तो सोच विचार कर टिप्पणी करें। खासकर पत्रकारिता में है, टीवी में चैनलों में कामकाज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, तो अपनी कलम का इस्तेमाल, अपनी जुबान का इस्तेमाल सोच विचार कर करें। दैट इज इट। फिर भी क्योंकि गुरु अच्छे हैं तो आपका भाग्य तो अच्छा रहेगा, किस्मत तो साथ देगी, किस्मत साथ देगी, क्योंकि किस्मत के भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और शनि छठे भाव में है, तो मोटे तौर से धन भी आएगा, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और यश कीर्ति का गान भी होगा। वक्री पीरियड आपको कुछ नहीं कहने वाला। केतु पहले से ही राजयोग कारक है और 20 तारीख से शुक्र के नक्षत्र में आएंगे। शुक्र के नक्षत्र में केतु का क्या प्रभाव होगा नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। हालांकि केतु और शुक्र दोनों मित्र नहीं हैं, और जैसे ही केतु शुक्र के नक्षत्र में आते हैं, शुक्र भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, तो केतु का फल और भी उम्दा हो जाएगा, लाभ होगा। यहाँ पर शनि का ये वक्री होना, इधर ग्रह ये कह रहे हैं, शुक्र जो शनि का मित्र है ये कह रहा है कि मैं तो भाग्य स्थान में जाने वाला हूँ, देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठने वाला हूँ, तो आपको बैंकों से ऋण मिल जाएगा। जब 26 तारीख से शुक्र गुरु के साथ बैठेंगे, फाइनेंस का कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां 26 जुलाई से बेहतर होंगी। तो शनि देखिए वही कर रहे हैं जो मैंने बताया, क्योंकि राजयोग कारक हैं छठे भाव में, आपके लिए राजतुल्य सुख देते हैं, बड़ी उपलब्धियां देते हैं, बड़ा पद देते हैं, परंतु उन्हीं को ही दिक्कत होगी जिन्होंने कर्म अच्छे नहीं किए पिछले समय में, किसी को ठगी मारी, किसी को धोखा दिया आदि इत्यादि कई तरह के इस तरह के कृत्य होते हैं जो एक साधारण स्थिति में इंसान को नहीं करने चाहिए। आज इतना ही, फिर से चर्चा को जारी रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।